हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन का चार्ट होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने बनाया? रेज योर हैंड। अंकिता एंड कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2007 एंड द एसेट वाज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 फॉर ₹1,40,000। खरीदा और बेच दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम अंडर फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 3 साल की अकाउंटिंग करनी है। बनाया नहीं बनाया? नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब मेरे साथ बनाना इसको, ठीक है? हाँ, पहले चार्ट बना लेते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ट बना लेते हैं। मेरे को एक तरह डिप्रिसिएशन चार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम की हमारे। डिप्रिसिएशन चार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम आती है, जवाब दे फटाफट। मैं वर्ड में खोल लेता हूँ ताकि आजू बाजू खोल सके उसको हम। हाँ जी। डिप्रिसिएशन चार्ट में जो हमको इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है, एक आएंगी डेट ऑफ परचेज, एक आएंगी अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल। ये 4 चीज़ें हमारे काम आने वाली है। डेट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमको उस चार्ट में से ढूंढनी है, उस इन्फॉर्मेशन, उस टेबल में से, पैराग्राफ में से ढूंढनी है। अंकिता कंपनी लिमिटेड परचेज अ प्लांट वर्थ ₹3 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2007। 1 अक्टूबर 2007 को 3 लाख का एसेट खरीदा है। 1 अक्टूबर 2007 को कितने का एसेट खरीदा है? 3 लाख। द एसेट वॉज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2009 फॉर ₹1,40,000। वह एसेट कितने में बेच दिया? वह एसेट कितने में बेच दिया हमने? 1,40,000 को। का कितने, कौन सी तारीख को? 31/12/2009 को। 31/12/2009 को। बोलो जमेगा हाँ या ना? जमेगा बोलो यस और नो। 31/12/2009 को वो एसेट हमने 1,40,000 में बेच दिया। 1,40,000 में बेच दिया। अब मैं बताऊँ, ये 2 डेट दी है, दो में से पहली डेट है ये 1/10/2007। क्वेश्चन वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन अलग, रिकॉर्डिंग अलग। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैलकुलेशन अलग, रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, ठीक है? अब लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले परचेज किया हमने 1/10/2007 को। तो डिप्रिसिएशन ऑन, नहीं सॉरी, परचेज ऑन 1/10/2007। 1/10/2007 को परचेज किया है। मैं बता, 1/10/2007 को अगर हमने परचेज किया, कितने का एसेट परचेज किया है? 3 लाख का। 10/7, 11/7, 12/7, 1/8, 2/8, 3/8। 3/8 को ईयर एंड है, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। जस्ट हेल्प मी विद दैट। डिप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज होगा, क्या लगता है आपको? 1/10/2004 से 1/10/2007 से लेके 31/3/2008 तक कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? जवाब दो। कितने मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? डोंट यू थिंक डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ? डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, हाँ या ना? 6 महीने का डिप्रिसिएशन अगर हम ले तो 3 लाख के ऊपर में 10%, 6 महीने का 15,000 होता है। तो इसको माइनस कर दोगे तो आपका WDV आ जाएगा। यस और नो? डिप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड द एसेट इज यूज्ड। ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, राइट? 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करके ये आता है आपका 3 लाख। 31/3/2000, 1/4/2008 आ गया। 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 1/9, 2/9, 3/9। 3/9 को अगेन ईयर एंड है, ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन 12 महीने का, पूरे 12 महीने का ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख का 10% इज 30,000। WDV विल बी 2,55,000। WDV कितना हो जाएगा? 2,55,000। 1/4/2009 की, 1/4/2009 की WDV कितनी होगी हमारी? 2,55,000। WDV कितनी होगी हमारी? 2,55,000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बोलो यहाँ तक, यस और नो? WDV हो गई 2,55,000। 2,55,000। 4/9 के बाद 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 10/9, 11/9, 12/9। आपको नहीं लगता 12/9 को एसेट बिक गया? 12/9 को हमने वो एसेट बेच दिया। बेचा बाद में, बेटा याद रखना, बेचे की एंट्री बाद में, पहले वो डेट तक का डिप्रिसिएशन लगेगा।
31/12/2009 तक का डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन ऑन 31/12/2009 कितने महीने का डिप्रिसिएशन होगा? आपको नहीं लगता बेचने से पहले हमने वो एसेट 9 महीने यूज किया? यस और नो? बेचने से पहले वो एसेट हमने 9 महीने यूज किया, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट का। तो 3 लाख का 9 महीने के हिसाब से डिप्रिसिएशन, 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 कर लेना। 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 करके दिखा देता हूँ मैं, लगी आपको कैलकुलेटर पे। 3 लैक्स क्या हो गया, 3 लाख इंटू 9% यानी 0.09%, 100 से डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.09 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ जाएगा? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 3 लाख इंटू 10% है, इंटू 10% है ना 0.10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? ये 22,500 आया आंसर, 22,500। 3 लाख का 10% 9 महीने के लिए, 3 लाख का 10% 9 महीने के लिए, 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 करके देख लेना आराम से, कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा जवाब। इससे आपको क्या मिल जाएंगी? अगेन इससे क्या मिल जाएंगे आपको? WDV ऑन WDV ऑन सेल डेट है। WDV ऑन सेल डेट कितनी आएंगी? WDV ऑन सेल डेट कितनी आ जाएंगी आपकी? 2,32,500। आपको नहीं लगता 2,32,000 का एसेट 1,40 में बेचा है हमने? 2,32,500 का एसेट हमने 1,40,000 में बेचा है, सोल्ड फॉर 1,40,000। तो 2,32,500 का एसेट 1,40,000 में बेचा है, तो 92,000 का हमको लॉस हो जाएगा। 92,500 का हमको क्या हो जाएगा? लॉस। 92,500 का क्या हो जाना है हमको? लॉस। बराबर है यहाँ तक? 92,500 का हमको क्या हो जाएगा? लॉस। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। 92,500 का क्या हो जाएगा? लॉस। 92,500 का क्या हो जाएगा? लॉस। पक्का श्योर? चार्ट कैसे बनाया ये समझा? 4 चीज़ों से ये चार्ट बनाया, मेजरली 4 इन्फॉर्मेशन हमको लगती है चार्ट बनाने के लिए। कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब बेचा, कितने में बेचा, उसकी मदद से पूरा कैलकुलेशन किया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को अलग ढंग से भी करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्टीमेटली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ लिख रखी है वो निकाल पाते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बढ़े आगे। शैल आई मूव फॉर? अब क्लास यही इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए फटाफट जर्नल एंट्री पास कर लो, फटाफट, एकदम फटाफट, टाइम पास ना करते हुए। जर्नल एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले परचेस किया हमने, कौन सी तारीख को परचेस किया ये दिख रही है परचेस की इन्फॉर्मेशन। 3 लाख का माल खरीदा है आपने 1/10/2007 को, खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? 1/10/2007 को खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? प्लांट है ना, एसेट का नाम देख लेना, प्लांट। एंट्री विल बी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का है कैश? कितना कैश जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश? 3 लाख रुपए। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख रुपए। ईयर एंड पे यानी 31/3/2008 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द विदाउट प्रोविजन मेथड, वी आर गोइंग टू फॉलो विथ प्रोविजन मेथड। विथ प्रोविजन मेथड में डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। विथ प्रोविजन मेथड में, विथ प्रोविजन मेथड में डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। विथ प्रोविजन मेथड में डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। विथ प्रोविजन मेथड में डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं एक मिनट स्पीकर लगा देता हूँ, स्पीकर नहीं लगे हुए हैं। हाँ जी, जब तक चैट में तो लिख ही सकते हो। हाँ जी, जवाब आया है मुझे। एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या है हमारी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 15,000। बोलो हाँ या ना। ये ईयर एंड है तो ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना?
नेक्स्ट अगला क्या होने वाला है, उसके बाद में अगला क्या होने वाला है, 31/3/2009 को 30,000 का डिप्रिसिएशन, अगेन एंट्री विल बी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 30,000, द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रीसिएशन 30,000। हो गया यहाँ तक के पास। नेक्स्ट ईयर बेचा है, याली तारीख को बेचा है, बेचा बाद में पहले वो डेट तक का डिप्रिसिएशन, वो डेट तक का डिप्रिसिएशन इज डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितना हो जाएगा, 2 लाख नहीं सॉरी 22,500 ठीक है, यहाँ तक जमता है। अब मैंने सेल किया है, सेल करते वक्त अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सेल करते वक्त जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आपने जज करना, आपने बताना। सेल करते वक्त अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या कि 2,55,000 नहीं, कितना, 2,32,500 का एसेट 1,40 में बेचा है तो 92,500 का लॉस है। 2,32,500 का एसेट 1,40 में बेचा है तो 92,500 का लॉस है। ये समझा है तो एक बात हम सब दे दो। 2,32,500 का एसेट 1,40,000 में बेचा है तो 92,500 का लॉस है। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँ तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। डोंट यू थिंक एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया 1,40,000, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया 92,500, टू प्लांट अकाउंट, प्लांट चला गया 2,32,500, बराबर है ना। आप अगर ऐसा बोलते हो तो एंट्री सही है या गलत है? कैश आया 1,40,000 का, कैश आया 1,40,000 का, लॉस हो गया 92,500 का, और प्लांट चला गया 2,32,500 का, प्लांट चला गया 2,32,500 का, बराबर है? बराबर है, बोलो हाँ या ना। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कैश में डेबिट हो जाएगा, लॉस में डेबिट हो जाएगा, और प्लांट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, प्लांट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, यस और नो? अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, देखो ये करने के लिए मेरे को एक चीज बताओ, आपका प्लांट का बुक वैल्यू अभी कितना है? ये करने के बाद प्लांट का बुक वैल्यू खत्म होना चाहिए, बट अभी आपका प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? अभी हमारा प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? अभी हमारे प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? अगर मैं जर्नल एंट्री के हिसाब से जाऊं तो बुक वैल्यू कितना है? यहां अगर हम बात करें, जैसा हमने कल निकाला था, याली डेट पे हमारे प्लांट का बुक वैल्यू कितना है? देखो प्लांट डेबिट हुआ है 3 लाख से, प्लांट डेबिट हुआ है 3 लाख से, उसके बाद कभी भी क्रेडिट हुआ है क्या? प्लांट डेबिट हुआ है 3 लाख से, उसके बाद कभी भी क्रेडिट हुआ है क्या? जवाब दो यस और नो में। प्लांट डेबिट हुआ है 3 लाख से, हाँ हुआ है, बट क्या उसके बाद प्लांट कभी क्रेडिट हुआ है क्या? तो प्लांट का बुक वैल्यू कितना? जवाब दो, प्लांट का बुक वैल्यू कितना? जवाब दो फटाफट, प्लांट का बुक वैल्यू, प्लांट का बुक वैल्यू 3 लाख, प्लांट का बुक वैल्यू 3 लाख, बट बुक वैल्यू 3 लाख होना चाहिए था कि 2,32,500 होना चाहिए था? ये 3 लाख का एसेट होना चाहिए था कि 230, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, एसेट का वैल्यू कम हो गया ना, डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो एसेट का वैल्यू कम हो गया, एक्सक्यूज मी, डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो एसेट का वैल्यू कम हो गया, बट बुक में तो 2 लाख 3 लाख पे दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए 2,32,000 पे। ऐसा क्यों हुआ? आपको नहीं लगता जब जब आपने एसेट को क्रेडिट किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपने एसेट को क्रेडिट किया है कि प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया? जवाब दो। आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया है कि प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है? जवाब दो। आपने जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो यू हैव नॉट क्रेडिटेड एसेट अकाउंट, आपने कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया? प्रोविजन। तो आपको नहीं लगता एक प्रोविजन नाम का अकाउंट क्रिएट हो गया? प्रोविजन नाम का अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें कितना बैलेंस गया देख लो, 15 + 30 + 22,500, 15,000 + 30,000 + 22,500, कितना होता है? 15 + 30 + 22,500, दैट इज 67,500। तो आपके प्रोविजन में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 67,500 है, और अल्टीमेटली 3 लाख माइनस 67,500 करोगे
तो आपका बैलेंस प्लांट का वैल्यू आ जाता है 2,32,500 जो होना चाहिए। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो एसेट का बैलेंस एक अकाउंट में रहता है कि दो अकाउंट में? जवाब दो। जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं तो एसेट का बैलेंस इज देयर इन सिंगल अकाउंट और टू डिफरेंट अकाउंट? एसेट का बैलेंस एक अकाउंट में होता है कि दो अलग अलग अकाउंट में होता है? जवाब दो। एसेट का बैलेंस एक सिंगल अकाउंट में नहीं होता, नहीं होता। एसेट का बैलेंस दो डिफरेंट अकाउंट में होता है। एसेट का बैलेंस एक सिंगल अकाउंट में नहीं होता, एसेट का बैलेंस दो डिफरेंट अकाउंट में होता है। ये समझा के क्या बोला मैंने? कौन से दो अकाउंट में एसेट का बैलेंस होगा? एक प्लांट अकाउंट में और एक प्रोविजन अकाउंट में। तो क्या लगता है आपको, डायरेक्ट सेल की एंट्री पास कर देना सही रहेगा कि सबसे पहले अब हमको एसेट जो 3 लाख पे दिख रहा है उसको 2,32,500 पे लाना पड़ेगा? क्या लगता है, डायरेक्ट सेल की एंट्री जरूर सेल की एंट्री से काम चल जाएगा कि वी हैव टू ब्रिंग द प्लांट का वैल्यू टू 2,32,500? डायरेक्ट सेल कि पहले बैलेंस कम करना पड़ेगा? क्या बोलो, फटाफट बोलो, क्या करे? डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करे या बैलेंस कम करे? डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करे या बैलेंस कम करे? प्लस हमारे को एसेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा क्योंकि एसेट हमारा बुक वैल्यू दिख रहा है 3 लाख जबकि दिखना चाहिए 2,32,500। तो आपको क्या लगता है वो बैलेंस कौन से अकाउंट में पड़ा है? वो जो बैलेंस है 67,500 का बैलेंस कौन सा अकाउंट में पड़ा है? जवाब दो। 67,500 का बैलेंस कौन सा अकाउंट में पड़ा है? जवाब दो। 67,500 का बैलेंस कौन सा अकाउंट में पड़ा है? जवाब दो। प्रोविजन। तो क्या करना पड़ता है, जब भी सेल करना पड़ता है, जब भी सेल करने की बारी आई तो हम क्या करेंगे कि जो बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में पड़ा है उसको ट्रांसफर करेंगे प्लांट अकाउंट में। जब भी सेल करने की बारी आई प्रोविजन का बैलेंस, ये सेल की एंट्री बाद में, सेल की एंट्री सही है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सेल की एंट्री बाद में, पहले हमको प्रोविजन का बैलेंस ट्रांसफर करना है प्लांट अकाउंट में, जिसको मैं बोलता हूं दो भाइयों को मिलाना। क्या बोलेंगे हम? दो भाइयों को मिलाना। 11 में पढ़ाया था मैंने, दो भाइयों को मिलाना। दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफर एंट्री। दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफर एंट्री। व्हाट ट्रांसफर एंट्री? The balance of provision account, the balance of provision account will be transferred to, the balance of provision account will be transferred to, बोलो, the balance of provision account will be transferred to which account? जो प्रोविजन का बैलेंस है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोविजन का अकाउंट कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? जवाब दो, कमान हरी अप फास्ट। जो प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? एसेट अकाउंट में। जो प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? एसेट अकाउंट में। बराबर है? The balance in provision account will be transferred to asset account. The balance in provision account will be transferred to asset. Provision को कौन सा बैलेंस है? Can you guess? प्रोविजन को कौन सा बैलेंस है? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। ट्रांसफर एंट्री में लॉजिक लगेगा, क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये समझा क्या? प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। बराबर है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, इसका वैल्यू कितना रहेगा? इसका वैल्यू कितना रहेगा? यू कैन गेट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस, जो आपने निकाला ऊपर 67,500। टोटल पूरा कैलकुलेट कर लो, या एक आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एक फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस WDV ऑन सेल डेट। कॉस्ट कितनी थी आपकी? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट 3 लाख है। WDV ऑन सेल डेट वॉज 2,32,500। करो तो 3 लाख माइनस 2,32,500 आता है क्या? 67,500। ये फॉर्मूला ज्यादा रिलायबल है। या तो डिप्रिसिएशन टिल डेट की टोटल ले लो, डिप्रिसिएशन टिल डेट की टोटल ले लो, बट कई बार होता है डिप्रिसिएशन का ब्रेकअप नहीं दिया रहा तो क्या करोगे? कॉस्ट और WDV पता है तो 11 में पढ़ा था हमने बचपन में, कॉस्ट माइनस WDV इज डिप्रिसिएशन, और वो फॉर्मूला लागू भी है ना, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज WDV। अगर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज WDV, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज WDV, WDV इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, डिप्रिसिएशन इधर ला लो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन, वही तो फॉर्मूला है ना ये, कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला वापर लो,
या चाहो तो डिप्रिसिएशन टिल डेट की टोटल मार लो, जैसा 15 प्लस 30 प्लस 22,500 जो 67,500 आई, या तो टोटल मार लो या कॉस्ट माइनस WDV ऑन सेल डेट वापर लो। आंसर आना चाहिए 67,500। आंसर क्या आना चाहिए आपका? 67,500। दो भाइयों को मिलाना, क्योंकि भाई एसेट का वैल्यू इस एंट्री के पहले 3 लाख पे था। अब मेरे को बताओ, ये एंट्री पास करने के बाद अब वह एसेट का बुक वैल्यू कितना हो गया? ये एंट्री पास करने के बाद अब वह एसेट का बुक वैल्यू कितना हो गया? जवाब दो। अब क्या लगता है आपको, प्लांट का बुक वैल्यू कितना हो गया? क्या लगता है ये एंट्री के बाद प्लांट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? जवाब दो। ये एंट्री पास करने के बाद प्लांट का बुक वैल्यू, डोंट यू थिंक प्लांट का बुक वैल्यू 2,32,500 पे आ गया? अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि 2,32,500 का एसेट हमने 1,40,000 में बेचा है तो लॉस हुआ है, वो एंट्री पास कर देना सेल की। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, लॉस अकाउंट 92, जो बाजू में लिखी है आपने एंट्री, अल्टीमेटली जो एंट्री आपने बाजू में लिख रखी है। समझा क्या बेटा? बोलो हाँ या ना, यस और नो। हो गया। लास्ट में ईयर एंड है तो बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन। अल्टीमेटली मेरे को आपका ध्यान सिर्फ ये एंट्री पे लाना है कि जब भी सेल करेंगे तो हम क्या डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करेंगे कि पहले दो भाइयों को मिलाएंगे? सेल करेंगे, एसेट सेल करेंगे तो डायरेक्ट सेल की एंट्री होंगी कि दो भाइयों को मिलाएंगे? प्रोविजन में क्या हम डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करेंगे कि दो भाइयों को मिलाएंगे? जवाब दो। डायरेक्ट सेल की एंट्री नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सेल की एंट्री नहीं होंगी। क्या करेंगे हम? दो भाइयों को मिलाएंगे। पहले क्या करेंगे कि हम दो भाइयों को मिलाएंगे। अगर मैं ऐसा एंट्री बोलूं तो चलेगा क्या? देखो, इफ इट इज नॉर्मल मेथड, लेफ्ट साइड में विदाउट प्रोविजन है, यहाँ विद प्रोविजन है। सेल ऑफ, पहला तो परचेज ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अच्छा, प्रोविजन में एसेट खरीदने की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे? डिप्रिसिएशन टू एसेट की जगह यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बराबर है। और बाद में ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रिसिएशन। ये एंट्री हम कल तक पढ़ चुके थे, ये एंट्री हमने लास्ट क्लास में देखी थी, एसेट खरीदा और डिप्रिसिएशन। बट आज हमने क्या पढ़ा? सेल ऑफ एसेट में विदाउट प्रोविजन में आप डायरेक्ट सेल पास कर सकते हो, बट विथ प्रोविजन में पहले क्या करना पड़ेगा? विथ प्रोविजन में पहले क्या करना पड़ेगा? जवाब दो। विथ प्रोविजन में पहले क्या करना पड़ेगा? जवाब दो। हिंदी में बोलो, क्या करना पड़ेगा? दो भाइयों को मिलाना, दो भाइयों को मिलाना। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस से देख लो, प्रोविजन क्रेडिट होता है, खत्म करेंगे तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और ये एंट्री ना बच्चे 12th में आते आते भूल जाते हैं, ये वाली एंट्री कि भाई प्रोविजन मेथड में सेल ऑफ एसेट बाद में होता है, पहले दो भाइयों को मिलाना है। प्रोविजन में सेल ऑफ एसेट बाद में होगा, पहले दो भाइयों को मिलाना है। ये समझा क्या? याद रहेगा ये? अभी याद रहेगा? यहाँ पे नो नीड, यहाँ नो नीड फॉर सच एंट्री। जो नॉर्मल मेथड रहती है वहां पे ऐसी एंट्री की कोई जरूरत नहीं है, बट विथ प्रोविजन में ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहते हो कि कंपैरेटिव विदाउट प्रोविजन विथ प्रोविजन की एंट्रीज आपके साथ रहे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कॉपी में लिख लो भाई फर्क क्या है विदाउट प्रोविजन और विथ प्रोविजन में। सेकेंड पार्ट हो गया। मैं एक बार लॉजिक वापस रिपीट कर देता हूं, दो भाइयों को मिलाने की एंट्री क्यों पड़ रही है? क्योंकि एसेट जो है वो हमारा कॉस्ट पे दिख रहा है, जबकि एसेट दिखना चाहिए था WDV पे। बेचते वक्त एसेट WDV पे दिखना चाहिए ना, क्योंकि 232 का एसेट 140 में बेचा है तो लॉस हुआ है। एसेट दिख रहा है हमारा 3 पे, उसको 232 पे लाना है, तो 232 पे लाने के लिए 67,500 का जो डिप्रिसिएशन है वो कोई अलग अकाउंट में, तो जो अलग अकाउंट का बैलेंस है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। वो अलग अकाउंट का बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? एसेट अकाउंट में। और उसका एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम दो भाइयों को मिला रहे हैं। उसका एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से निकाल के एसेट में डाला, यहाँ से निकाल के हमने कौन सा अकाउंट में डाला? उसको एसेट में डाला। बोलो जमेगा अभी यहाँ तक, हाँ या ना? जमेगा यहाँ तक? यस और नो?
पक्का श्योर? इसकी फटाफट फटाफट लेजर बना दे क्या? क्या लेजर से एक आइडिया आ जाएगा आपको कि एग्जाम में करना क्या है? लेजर से एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में करना क्या है। डिप्रिसिएशन अकाउंट मैं नहीं बना रहा, हमारे लिए अल्टीमेटली दो ही अकाउंट काम के है, एक है एसेट प्लांट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। विजिबल है? फॉन्ट की बहुत छोटा हो गया। इज द फॉन्ट विजिबल और बहुत बारीक हो गया है? ये फॉन्ट विजिबल है क्या? थम्स अप दे दो अगर फॉन्ट विजिबल है तो। चलो, थोड़ा बारीक अगर हो गया होगा तो हाँ ठीक है, विजिबल है सर। क्या हो जाएगा? प्लांट अकाउंट डेबिट हो गया 3 लाख, तो प्लांट अकाउंट के डेबिट में 3 लाख 1/10/2007 को। कैश अकाउंट क्रेडिट, मेरे को बताओ कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3 लाख का इफेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, पर हमने नहीं बनाया वो इफेक्ट, जाएगा पर हमने हमारे बुक्स में नहीं बनाया इसलिए दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 15,000 से डिप्रिशिएट, और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हमने नहीं बनाया, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में डिप्रिसिएशन के नाम से कितना हो जाएगा ये? 15,000। क्लियर है यहाँ तक? अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहा मैं, कोई ज़रूरत नहीं डिप्रिसिएशन अकाउंट की, बट प्रोविजन अकाउंट बनाया ना। मेरे को एक चीज़ बताओ, डिप्रिसिएशन में डेबिट होगा, मैंने नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ईयर एंड है, ईयर एंड पे सारे अकाउंट बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, प्लांट का बैलेंस आएगा 3 लाख। आपको नहीं लगता इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा? 1/4/2008 का ओपनिंग आया ना। प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करो, प्रोविजन अकाउंट को, प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस आ गया 15,000। अगेन इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, ओपन ऑन सेम साइड। देख लो, एसेट को क्रेडिट में क्लोज हुआ बट ओपन डेबिट में हुआ, प्रोविजन डेबिट में क्लोज हुआ बट ओपन क्रेडिट में हुआ। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस रहता, क्लोज होते वक्त डेबिट में, ओपन होते वक्त क्रेडिट में। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता, क्लोज होते वक्त क्रेडिट में, ओपन होते वक्त डेबिट में। हाँ या ना? क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड बट ओपन ऑन सेम साइड ना, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड बट ओपन ऑन सेम साइड, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं बनाया, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट 30,000, तो प्रोविजन के क्रेडिट में आ गया 30,000। फिर ईयर एंड आ गया, बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो क्या होगा? इसका बैलेंस कितना आएगा? प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस करो पहले, प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 45,000। इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, तो 1/4/2009 का ओपनिंग आ गया। सेम प्लांट को बैलेंस करो, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, प्लांट अकाउंट पे बैलेंस हो गया हमारा। प्लांट तो 3 लाख से कैरी होता चला गया ना। अब क्या किया हमने? थर्ड ईयर में बेचा है, आपको नहीं लगता थर्ड ईयर में बेचा है? अगेन बेचा बाद में, पहले दो भाइयों को पहले डिप्रिसिएशन ना वो तारीख तक, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना है? 22,500, 31/12/2009। अब जब दो भाइयों को मिलाना है तो आपको नहीं लगा प्रोविजन का बैलेंस प्लांट में ट्रांसफर हो गया? पूरा प्रोविजन ट्रांसफर नहीं करना है, जितना उस रिस्पेक्ट में एसेट, यहाँ एक ही एसेट है तो पूरा ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, बट अगर एक से ज़्यादा एसेट रहे तो पूरा बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, उतना ही ट्रांसफर करना जितना उसके एसेट के अवजत पे है। तो यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट प्लांट अकाउंट, यहाँ डेबिट प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्या होंगी एंट्री बोलो? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में और प्लांट के क्रेडिट में। आपको नहीं लगता है 67 का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। और अब वो एसेट वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 2,32,500, जिसको बेचा है हमने कैश में 1,40,000 और लॉस हो गया 92,500 का। दैट्स इट। ये जो आपने थर्ड ईयर का अकाउंट बनाया ना, थर्ड ईयर का, ये थर्ड ईयर का जो अकाउंट बेहतरीन तरीके से बनाया ना, ये आपको एग्जाम में बनाना है। ये जो थर्ड ईयर का अकाउंट बनाया ना, ऐसा अकाउंट आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड ईयर का अकाउंट आपको ऐसा एग्जाम में बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी प्रोविजन अकाउंट और प्लांट अकाउंट सिर्फ उस साल का जिस साल को बिका है, प्रोविजन अकाउंट और प्लांट अकाउंट सिर्फ उस साल का जिस साल को बिका है। हमने देखा है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे लेजर अकाउंट बना रहे थे, याद आए क्या? ऐसा कैश फ्लो स्टेटमेंट में भर भर के लेजर अकाउंट में, पेड़ भर के लेजर अकाउंट बनाए थे। यहाँ पे बनाया था ना फर्नीचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, तो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन फॉर फर्नीचर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़े हमको। समझा क्या क्यों पढ़ाया मैंने? कि हमको ये अकाउंट बनाते आए। कौन सा अकाउंट? प्लांट अकाउंट और डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाते आए।
हम बनाने के सक्षम रहे, सक्षम। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। छाप लो, प्लांट और प्रोविजन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, 3 साल के अकाउंट है आपके सामने में। अब जरा ये देखते हैं कैश फ्लो में इसका क्या उपयोग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। एक क्वेश्चन भी बना रखा हूं मैंने उसके लिए, कैश फ्लो का ही है। क्या बोला हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 10 आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 10। Wellprint Limited has given you the following information. Machinery on 1/4/2016 and 31/3/2017 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। आपको याद है बैलेंस शीट जब दी रहती थी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता था। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया हुआ है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, 1/4/2016 और 31/3/2017। ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट अनदर नेम, ये दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। समझ चलेगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 13,000। मेरे को एक चीज बताओ, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 15,000 मतलब उसका प्रोविजन जो है, उसका प्रोविजन अब तक 15,000 पे है और उसका कॉस्ट इतना है, तो आपको क्या लगता है उसकी WDV कितनी होंगी? यहाँ WDV मिसिंग है, उसकी WDV कितनी होंगी? मैंने कितने का एसेट बेचा है? मैंने 25,000 का एसेट बेचा है कि मैंने 10,000 का एसेट 13 में बेचा है? मैंने 25,000 का एसेट नहीं बेचा, ध्यान रखना, मैंने 25,000 का एसेट नहीं बेचा है। मैंने कितने का एसेट बेचा? आई हैव नॉट सोल्ड 25,000 का एसेट। 25,000 का एसेट नहीं बिका है बेटा। एसेट कितने का बिका है? एसेट कितने का बिका है? 10,000 का। कैसे भाई? 25,000 की कॉस्ट है, WDV कितनी है? तो अगर आप निकालना चाहते हो WDV तो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करो। कॉस्ट कितनी है आपकी? 25,000, डिप्रिसिएशन कितना है आपका? 15,000, तो आपका एसेट का WDV कितना हो जाएगा? 10,000। तो आपने 10,000 का एसेट 13,000 में बेचा है। 10,000 का एसेट आपने कितने में बेचा है? 13,000 में। तो 10,000 का एसेट 13,000 में बेच के 3 का प्रॉफिट कमा। बट अकाउंटिंग कैसे होंगी? इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है ना कि अकाउंटिंग कैसे होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अल्टीमेटली एंट्री ही पास करनी है ना। जो कैश अकाउंट डेबिट होगा वो चला जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बट जो प्रॉफिट होगा वो भी तो क्रेडिट होगा ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल के। तो कैसा, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आपको जब वर्किंग नोट बनाने की नौबत आएंगी, ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट जब बनाने की नौबत आएंगी, तो व्हाट आर द अकाउंट्स विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? कौन से अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले? एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, मशीनरी अकाउंट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड के लॉजिक से मशीनरी अकाउंट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड 50,000, क्लोजेज ऑन क्रेडिट साइड 50,000। 1/4/2004 यहाँ 50,000 से ओपन हो जाएगा, 31/3/2000 ये 60 से क्लोज हो जाएंगे, ये डेबिट में। मशीनरी को डेबिट बैलेंस रहेगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस रहेगा? जवाब दो। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस रहेगा? जवाब दो। कम ऑन हरी अप फास्ट, जवाब दो। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस रहेगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विल हैव क्रेडिट बैलेंस। तो 25,000 ओपन हो जाएगा क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिख देना 1/4/2016 जो भी है 25,000, क्लोज होगा यहाँ पे कितना? 25,000, 15,000 सॉरी, 25,000 से ओपन हुआ है, क्लोज 15 से हुआ है। अब मैंने बेचा है, टेक्निकली 10,000 का एसेट 13,000 में बेचा है, तो 3,000 का प्रॉफिट। तो मैं डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूँ कि पहले दो भाइयों को मिलाऊं? क्या करूं? डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूं कि दो भाइयों को मिलाऊं? जवाब दो। डायरेक्ट सेल, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट 25,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिप्रिसिएशन 15,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। WDV हमने निकाली, कितना है WDV? 10। क्या बोलते हो? और सेल वैल्यू, सेल प्राइस इज 13,000।
तो क्या करूँ, दो भाई डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूँ कि दो भाइयों को मिलाऊँ? डायरेक्ट सेल की एंट्री क्या थी? सेल की एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, 13,000 से डेबिट हो जाएगा टू एसेट, एसेट जो जाने वाला है एसेट अकाउंट वो तो 10,000 से ना, क्योंकि WDV तो 10 है, टू प्रॉफिट 3। डायरेक्ट ये एंट्री पास करूं कि दो भाइयों को मिलाऊं? डायरेक्ट ये एंट्री पास कर दूं कि दो भाइयों को मिलाऊं? जवाब दो, क्या लगता है, डायरेक्ट सेल की एंट्री या दो भाइयों को मिलाना? जवाब दो, जवाब दो, डायरेक्ट सेल की एंट्री या दो भाइयों को मिलाना? इफ वी आर फॉलोइंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज अनदर नेम फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला है तो इट इज अनदर नेम फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हम डायरेक्ट सेल की एंट्री नहीं करेंगे, दो भाइयों को मिलाएंगे। दो भाइयों को मिलाएंगे मतलब प्रोविजन टू एसेट, यहाँ प्रोविजन की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट मतलब मशीनरी अकाउंट। इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू क्या रहेगा? मैंने दो फिगर बताया था, या तो आप ले लो डिप्रिसिएशन टिल डेट, अगर ये दिया है तो, और नहीं दिया रहा तो क्या वापर लो? कॉस्ट माइनस WDV ऑन सेल डेट। या तो ये ले लो या तो ये ले लो। क्या आपको डिप्रिसिएशन टिल डेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? डोंट यू थिंक आपको डिप्रिसिएशन टिल डेट दिया हुआ है? डिप्रिसिएशन टिल डेट इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ना, एक्यूमुलेटेड जमा किया हुआ डिप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एसेट का। पूरा नहीं बिका उसने, देखो उसके पास में एसेट तो 50,000 का था, उसने 50,000 का बेचा कि 25 का ही बेचा? पूरा नहीं बेचा, 50 में से 25 का बेचा, और वो 25,000 के एसेट पे 15,000 का डिप्रिसिएशन है। वो 25,000 के एसेट पे 15,000 का डिप्रिसिएशन है। तो वो जो 15,000 का एसेट बेचा है ना उसने, वो जो प्यार से 15,000 का एसेट बेचा है, सिर्फ वो 15,000 के एसेट को हम कंसिडर करेंगे। उसने जो 15,000 का एसेट बेचा है ना, वो सिर्फ 15,000 का एसेट ही हम कंसिडर करेंगे। ये समझा क्या? पूरा नहीं बेचा ना, ना ना ना, 15,000 का, 15,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। 25,000 का बेचा है, उसमें से 15,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। जब दो भाइयों को मिलाएंगे तो एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बट इसका वैल्यू कितना सा रहेगा? 15,000। ये दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन टिल डेट दिया हुआ है, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा मशीनरी अकाउंट यानी मशीनरी के नाम से, और यहाँ क्रेडिट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से। बेटा ये एंट्री समझी क्या? ये एंट्री समझी क्या? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये एंट्री समझी? यस और नो? दो भाइयों को मिलाना, दो भाइयों को मिलाना। अब आप बिंदास होके बोल सकते हो कि भाई 13,000 का एसेट 10 में बेचा है तो 3 का प्रॉफिट है, कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पास कर लो। क्या होंगी अब सेल की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मशीनरी अकाउंट में मैं 10,000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भाई 25,000 का एसेट है, उसमें 15,000 का तो डिप्रिसिएशन है। 25,000 का एसेट है, 15,000 का डिप्रिसिएशन है, तो WDV कितनी हो जाएंगी? 25,000 माइनस 15,000, तो आपकी WDV कितनी हो जाएंगी? 10,000। दिस इज योर WDV। तो 10,000 का एसेट आपने 13,000 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट ऑन सेल हो गया? 3,000। प्रॉफिट ऑन सेल हो गया 3,000। यहां तक समझा है? अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हमने बनाया है क्या? सेल की एंट्री पास कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट, क्या कैश अकाउंट हमने बनाया है क्या? जवाब दो। हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया। अब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता है इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा ना 13,000, हाँ या ना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 10,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। और प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट, मेरे को बताओ प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट आपको नहीं लगता इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्रेडिट इनकम है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाएगा। ये क्रेडिट है ना, डेबिट में क्रेडिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस हो जाएगा। मैंने बनाया नहीं अभी, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया नहीं है, नहीं तो इसके ये दोनों इफेक्ट दिखे रहते, जो आगे वाले क्वेश्चन में मैं दिखा भी दूंगा। क्या ये 3,000 का क्रेडिट इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया रहता है या नहीं गया रहता? क्या ये 3,000 का क्रेडिट इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गया रहता है या नहीं गया रहता? जवाब दो, यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। गया रहता। तो फिलहाल कैश अकाउंट का और प्रॉफिट का इफेक्ट दिखेगा नहीं,
बट जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन दोनों के इफेक्ट जाएंगे। जब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। दैट्स इट। दो भाइयों को भी मिला दिया, एसेट भी बेच दिया, अब क्या करूं? दो भाइयों को मिला दिया, एसेट भी बेच दिया, अब क्या करूं? अब हम मशीनरी अकाउंट बैलेंस करेंगे। मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 85, यहाँ भी 85 आना चाहिए, तो आपको बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 35,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना 35,000 का, ये एसेट खरीदा है आपने। अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, आउटफ्लो करके यहाँ डेबिट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 13,000 ऐड होंगे और 35,000 माइनस होंगे। और ये इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000 से बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा। क्या लगता है वो 5,000 का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? ये जो 5,000 का बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली दैट इज डिप्रिसिएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। ये ना कहाँ गया? दो भाइयों को अगर मिला भी रहे हो आप तो हर बार डिप्रिसिएशन क्रेडिट होते जाता है ना इस अकाउंट में, जो P&L अकाउंट में डेबिट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो वही है। डिप्रिसिएशन के डेबिट में मतलब अल्टीमेटली P&L के डेबिट में। P&L डेबिट मतलब अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डेबिट में। P&L के डेबिट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डेबिट में। जब हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अभी आपको ये बैलेंस कैसे करते हैं समझ में आया क्या? इसको बैलेंस कैसे करते हैं समझ में आया क्या? जवाब दो। इसको बैलेंस कैसे करते? एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। हाँ, ये इसके मैं डबल इफेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट में जाएगा, कैश परचेजेस का दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरा इफेक्ट। पहले इफेक्ट तो यही आएंगे, दूसरे इफेक्ट कैश फ्लो में जाएंगे, दूसरे इफेक्ट कैश फ्लो में जाएंगे। समझा है तो थम्स अप दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट था ये दो भाइयों को मिलाना, ये समझा है क्या? समझा है तो थम्स अप दे दो। दो भाइयों को मिलाने वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या सभी को? क्या है ना, क्या है, मैं डायरेक्ट अगर जाके बोलता था कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू एसेट ये एंट्री पास करनी पड़ती ना, बच्चे घूरते मेरे को, बच्चे घूरते मेरे को। इसलिए मैंने पहले 2 दिन लेके बराबर उसका पहले डिप्रिसिएशन पढ़ा दिया कि भाई डिप्रिसिएशन में क्या था, क्योंकि 11 में पढ़े भूल जाते। 11 तो हमने हल्के में ली रहती है वैसे भी। याद है ना ये? याद कितने लोगों को याद था मेरे पढ़ाने से पहले ये दो भाइयों को मिलाने वाली? ईमानदारी से बताओ, अगले फर्दर चीज़ों के लिए पूछ रहा हूँ। कितने लोगों को याद था ईमानदारी से कि सेल करने से पहले हमको एक एंट्री पास करनी पड़ती है? प्रोविजन मेथड में सेल करने से पहले हमको एक एंट्री पास करनी पड़ती है। कितने लोगों को ईमानदारी से बताओ याद था? है हमारी क्लास में कोई ऐसा जिसको याद था ईमानदारी से? नहीं याद था? चलो ठीक है, यानी हमारे 2 दिन इन्वेस्ट ही हुए, बर्बाद नहीं हुए। याद था पर एंट्री याद नहीं थी, ठीक है, फिर भी दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 10 का आंसर है ये, प्रॉब्लम नंबर 10 का आंसर है। जमेगा? क्लास कोशिश करना प्रॉब्लम नंबर 11 आप सॉल्व कर पाओ। कोशिश करके होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं आपसे जम जाए। अगर कर पाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें वैसा ही पूरा क्वेश्चन है। लास्ट में सिर्फ वो एक एडजस्टमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही है, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 विद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। तो आपको नहीं लगता 80 और 50 एसेट, 30,000 का एसेट 20 में बेचा है तो 10 का लॉस है। 30,000 का एसेट 20 में बेचा है तो 10 का लॉस है। तो कोशिश करना कि अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो है ही कल सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 11 होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 11 आप सबके लिए होमवर्क है, करके लाएंगे? यस और नो? ट्राई करना। कल कोशिश रहेंगी हमारा कि 11-12 दोनों हो जाए। एक मिनट लाइव वाले रुकना, बात करनी है। कल कोशिश रहेगी कि हमारा 11-12 दोनों हो जाए, ठीक है? चलिए बाय बाय, सी यू।
टेक केयर, बाय बेटा। कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है? लाइव वाले रुकना, बात करनी है। कोई डाउट है? चलिए बाय बेटा, बाय।